अपॉन एंग्शियस फॉर द विन, कक्षा में एकदम से शांति छा गई थी। गुस्से में टीचर बोले, आदित्य चुपचाप बैठो, भास्कर तुम वहां पीछे बैठ जाओ। आदित्य चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया, लेकिन उसके मन में भास्कर की छवि घूम रही थी। भास्कर, जिसे सब एड मॉन्स्टर कहते हैं, एक स्टार कराटे प्लेयर और साथ ही जिला चैंपियन। उसकी लड़ाई की शैली इतनी आक्रामक थी कि जब भी वह हारने लगता, वह एक ही वार में अपने विरोधी को नॉकआउट कर देता। अचानक शिक्षक ने घोषणा की, आज स्कूल खत्म होने के बाद कराटे सिलेक्शन होगा। जो भी भाग लेना चाहता है वो जिम्नेजियम में आ सकता है। आदित्य ने मन में सोचा, इसी मौके का तो मैं इंतजार कर रहा था। लंच ब्रेक की घंटी बजी, सारे छात्र बाहर निकलने लगे। उसी दौरान जब आदित्य बाथरूम से आ रहा था, कॉरिडोर में कुछ गुंडों ने उसे घेर लिया। उन्होंने आदित्य को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन तभी भास्कर वहां आ गया। गुंडों ने भास्कर को देखा और डर के मारे भाग गए। आदित्य ने भास्कर की तरफ देखा, ये तकरार कुछ अलग सी थी। भास्कर कुछ नहीं बोला और चुपचाप वहां से चला गया। आदित्य अकेला खड़ा रहा, अपमान और दर्द से भरा हुआ। स्कूल खत्म होते ही आदित्य जल्दी से जिम्नेजियम पहुंचा। भास्कर पहले से वहां मौजूद था। भास्कर ने देखा और पूछा, तुम वही हो जो मेरी क्लास में थे और मुझे देखकर चौंक गए थे? आदित्य ने कहा, हाँ। भास्कर फिर बोला, क्या तुम भी कराटे के लिए आए हो? आदित्य ने हिम्मत करके जवाब दिया, हाँ। भास्कर हंस पड़ा, अब तुम जैसे कमजोर लोग भी कराटे खेलेंगे? यह सुनकर आदित्य को बुरा लगा। उसने कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? इसी बीच एक लंबा ताकतवर लड़का वहां आया। वह था उनका सीनियर वंश। वंश ने गंभीरता से पूछा, यहां क्या हो रहा है? शिवेंद्र, दूसरा सीनियर बोला, इन दोनों में सिलेक्शन को लेकर बहस हो रही है। वंश मुस्कुराया और भास्कर से बोला, तो तुम ही हो द मॉन्स्टर? भास्कर ने सिर हिलाया, हाँ। फिर वंश ने आदित्य की तरफ देखा और पूछा, और तुम? भास्कर ने तंज कसते हुए कहा, यह है मिस्टर नक्कारा। वंश ने तुरंत भास्कर को घूरा, तुमसे किसी ने पूछा? अब आदित्य सोचने लगा, मैं हमेशा अपने सपने से भागता रहा, लेकिन जब मैंने उस ट्रॉफी को देखा था, मैंने ठान लिया था कि एक दिन मैं भी कराटे चैंपियन बनूंगा। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। आदित्य ने हिम्मत से कहा, मैं आदित्य हूं और मैं इस जिम्नेजियम को ज्वाइन करना चाहता हूं। वंश बोला, अच्छा तो ये बात है। तुम दोनों को बता दूं कि सिलेक्शन मेरे ही हाथ में है। भास्कर और आदित्य दोनों वंश को उत्सुकता से देख रहे थे। वंश ने कहा, तो आदित्य तय रहा, आज से एक हफ्ते बाद तुम्हारा और भास्कर का मैच होगा। अगर तुमने सिर्फ एक पॉइंट भी ले लिया तो तुम इस जिम्नेजियम को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन क्या आदित्य वाकई भास्कर से एक पॉइंट भी ले पाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड